हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एग्जाम गुरु के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। माई सेल्फ सरोज कुमार यादव और आज हम लोग देखने जा रहे हैं NPTES 08। ठीक है, आई होप सबका पेपर अच्छा गया होगा। आइए देखते हैं पहला सवाल। ए ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल्स ऑन ए taut steel wire with velocity v when the tension in its इतना। ठीक है, v वेलोसिटी पे टेंशन कितना है ये हमें दिया है। ठीक है, when the tension is change to t। अब टेंशन को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया है t, then velocity change to v by 2। तो वेलोसिटी जब v by 2 कर रहे हैं तो टेंशन हमारा t हो रहा है, तो हमसे पूछ रहा है यही टेंशन क्या होगा। ठीक है, तो टेंशन और वेलोसिटी में रिलेशन क्या होता है, ये होता है v इक्वल टू अंडर रूट टी बाई म्यू के बराबर। तो v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अंडर रूट टी के बराबर। अब यहां पे हम कर सकते हैं v1 अपॉन v2 इक्वल टू अंडर रूट t1 अपॉन t2 के बराबर। पहले की वेलोसिटी कितनी थी v, बाद की कितनी हो गई है v बाई 2 इक्वल टू अंडर रूट। पहले का टेंशन हमें दिया है कितना 2.06 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन सेकंड की हमें टेंशन निकालना है। ठीक है, ये t हमें निकालना है। ये v से भी क्या हो जाएगा कैंसिल, ये 2 ऊपर चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इक्वल टू अंडर रूट 2.06 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन t। रूट हटाएंगे तो इस इधर क्या हो गया, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर होगा तो ये कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 2.06 इंटू 10 की पावर 4 बाई t। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा, t इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2.06 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 4 के बराबर। ठीक है, इसमें से एक लेके इसमें मल्टीप्लाई कर दे पावर, तो ये कितना हो जाएगा 20.6 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 4। इसको डिवाइड करें, ये कितना टाइम्स जाएगा 4 5 जा 25.1। ठीक है, 5.1 आएगा, t इक्वल टू 5.1 इंटू 10 की पावर 3 के बराबर। ये हमारा टेंशन होगा, किसमें है सेकंड में 5.15 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर वेव मोशन। वेव मोशन के लिए क्या स्टेटमेंट सही है। ठीक है, कह रहा है मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू ऑल मीडियम। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स करती है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट करती है सारे मीडियम में। ठीक है, स्टेटमेंट ये क्या है, स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। हमारी जो ट्रांसवर्स वेव होती है वो कहाँ वो करती है, ट्रेवल करती है, सॉलिड में या लिक्विड ऑफ सरफेस पे। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड ओनली, ये तो सारे मीडियम में ट्रेवल करती है, केवल सॉलिड में नहीं करती, तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए रॉन्ग। मैकेनिकल वेव ट्रांसवर्स वेव्स कैन प्रोपोगेट थ्रू सॉलिड। ठीक है, मैकेनिकल ट्रांसवर्स वेव सॉलिड में तो ट्रेवल करती है। ठीक है, ये ओनली केवल सॉलिड में नहीं करती, सॉलिड लिक्विड ऑफ सरफेस में भी करती है। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल वेव कैन प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम। वैक्यूम में हमारी कोई भी मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि मैकेनिकल वेव के लिए हमें मीडियम की जरूरत होती है, अब वैक्यूम में कोई भी हमारी मैकेनिकल वेव ट्रेवल नहीं करती है। तो इन सब में एप्रोप्रिएट आंसर तो ये हमारा थर्ड ही होगा। लेकिन और अच्छा स्टेटमेंट होता सॉलिड एंड सरफेस ऑफ लिक्विड, दोनों में हमारी ट्रांसवर्स वेव मूव करती है। ठीक है, तो इन सब के हिसाब से देखा जाए तो हमारा आंसर क्या जाएगा थर्ड। नेक्स्ट, ए ट्रांसवर्स वेव रिप्रेजेंटेड बाई, ये हमें इक्वेशन दी गई है
ठीक है। द वैल्यू ऑफ वेवलेंथ फॉर विच वेव वेलोसिटी बिकम्स इक्वल टू मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी। वेव वेलोसिटी क्या है? वेव वेलोसिटी हमारी होती है W बाई के इक्वल टू किसके बराबर है? मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी ए ओमेगा के बराबर, ठीक है। तो हमसे वेवलेंथ पूछा है, ये ओमेगा से ओमेगा कैंसिल, के इक्वल टू क्या होता है? के इक्वल टू होता है हमारा 2 पाई बाई लेमडा। के इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई बाई लेमडा। इसी को क्या बोलते हैं? प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो ये हमारा के की जगह पे इसको पुट करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, लेमडा बाई 2 पाई इक्वल टू ए क्या होता है? ए वेव का एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड कितना है? 2, तो इसकी जगह पे 2, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4 पाई के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से, कौन सा आंसर हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, विच प्रोपोगेशन लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू ए मीडियम द क्वांटिटी ट्रांसमिट इज। ठीक है, हमसे पूछ रहा है कौन कौन सी क्वांटिटी ट्रांसमिट होती है। मैटर मतलब मास का ट्रांसपोर्टेशन होता नहीं है। वेव हमारा क्या होती है? वेव होती है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मास। तो मास का ट्रांसपोर्टेशन होगा नहीं, एनर्जी का ट्रांसफर करती है, ठीक है, मैटर का नहीं करती है। तो हमारा केवल क्या ट्रांसमिट होता है? एनर्जी, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड, क्योंकि वेव हमारी जो होती है वो मास का ट्रांसपोर्टेशन नहीं करती है। नेक्स्ट, वेव इक्वेशन हमें ये दी गई है। द वेलोसिटी ऑफ द वेव विल बी, हमसे पूछ रहा है वेव वेलोसिटी क्या होगी। वेव वेलोसिटी क्या होती है? v इक्वल टू होता है w बाई के बराबर। यहां से देखते हैं ओमेगा कितना है, इतना इंटू ये, इसको सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करा ले सब में, तो हमारा ओमेगा इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 400 इंटू 2 पाई बाई लेमडा के बराबर। यहां से के कितना आ जाएगा? के की वैल्यू हो जाएगी हमारा, मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 पाई अपॉन लेमडा के बराबर, ठीक है। इन दोनों वैल्यू को यहाँ क्या कर दे? पुट कर दे, तो हमारा आ जाएगा वेव वेलोसिटी 400 इंटू 2 पाई बाई लेमडा अपॉन 2 पाई बाई लेमडा। 2 पाई बाई लेमडा से 2 पाई बाई लेमडा कैंसिल, ये कितना आ जाएगा? 400 मीटर पर सेकंड के बराबर। वेव स्पीड कितनी हो जाएगी? 400 मीटर पर सेकंड के बराबर। आंसर कौन सा हो जाएगा? थर्ड। नेक्स्ट, न्यूटन्स एज्यूम दैट साउंड प्रोपोगेट इन गैस, ठीक है, टेक अंडर, ठीक है। न्यूटन्स ने किस उसको मतलब मान के किया था, ठीक है, इन्होंने माना था कि ये कैसी होगी? आइसोथर्मल कंडीशन। तो इसके बाद आया था लेप्लास का करेक्शन, उन्होंने एडियाबैटिक मानकर मीडियम से अपना वेव स्पीड निकाले थे, ठीक है। तो हमें न्यूटन्स ने क्या माना था? आइसोथर्मल कंडीशन। नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन गैस विच टू वेव लेंथ इतना एंड इतना हमें दिया है, प्रोड्यूस इतना बीट इन इतना सेकेंड, विल बी कितना कह रहा है? 40 बीट पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? बीट पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी हमारी क्या होती है? बीट पर सेकेंड, ठीक है। F इक्वल टू F1 माइनस F2, ये हमारा कितना हो जाएगा? बीट पर सेकेंड, ये हो जाएगा 40 बाई 12 इक्वल टू F1 क्या लिख सकते हैं? V अपॉन L1, मतलब पहले का वेवलेंथ कितना है? 4.08 माइनस V अपॉन 4.16 के बराबर। यहां से V कॉमन करेंगे तो कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 12 इक्वल टू V 1 अपॉन 4.08 माइनस 1 अपॉन 4.116 के बराबर। यहां से एलसीएम ले ले और क्रॉस मल्टीप्लाई कराए तो ये कितना हो जाएगा? 40 अपॉन 12 इक्वल टू V, ये इधर चला जाएगा 4.16 इंटू 4.08 अपॉन, ये माइनस होगा, माइनस 4.08 अपॉन 4.08 इंटू
4.16 के बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 40/12 इक्वल टू v। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.08 अपॉन 4.08 इंटू 4.16 के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें तो v इक्वल टू हमारा कितना आ गया 40 इंटू ये जाके इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.08 इंटू 4.16 अपॉन 12 इंटू 0.08 के बराबर। अगर इस पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा 100। ठीक है, फिर इस पॉइंट को हटाएंगे तो इधर आ जाएगा 100, ये 100 से 100 कैंसिल। इसको डिवाइड करते हैं 8 से, 8 इंटू 5 कितना होता है 51 इतना जाएगा। ठीक है, ये कितना हुआ, ये हुआ हमारा टोटल 40 इंटू 51 इंटू 4.16 अपॉन 12 के बराबर। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा लेते हैं, ये 10 4 से डिवाइड करते हैं, ये कितना आ जाएगा 3। ऊपर कितना हो गया, ऊपर हमारा हो गया 510 इंटू 4.16/3। इसको 3 से करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 पॉइंट, यहां कितना बचा 1, 3 3 9 2 8 1.389 समथिंग आएगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो ये हमारा अप्रॉक्स चला जाएगा 707.2 मीटर पर सेकंड के बराबर। अप्रॉक्स हमारा कैलकुलेशन करने के बाद यही चला जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना, देख लेना एक बार अच्छे से आंसर। फोर्थ, नेक्स्ट, द रिलेशन बिटवीन द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड वेलोसिटी। तो इनका रिलेशन क्या होता है, रिलेशन हमारा होता है वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई लैम्डा के बराबर। कौन सा है, थर्ड, फ्रीक्वेंसी म्यू से डिनोट किया है बाई v बाई लैम्डा के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वैक्यूम इज, हमसे पूछ रहा है वैक्यूम में वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा। हमारी वेलोसिटी जो साउंड की होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। वैक्यूम में हमारी कोई भी मीडियम होती नहीं, तो हमारी वेलोसिटी साउंड की क्या हो जाएगी 0। ठीक है, नेक्स्ट, ट्यूब ए हैज बोथ एंड ओपन। ए ट्यूब का दोनों एंड ओपन है, व्हाइल ट्यूब बी हैज वन एंड क्लोज, एक एंड क्लोज है। अदरवाइज दे आर आइडेंटिकल, और दोनों कैसे हैं आइडेंटिकल। द रेशियो ऑफ द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ट्यूब ए एंड बी। तो हमसे पूछ रहा है रेशियो बताओ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ए और बी का। तो ओपन जब होगा तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है v बाई 2l के बराबर, क्योंकि दोनों का अगर लेंथ सेम है तो ये हमारा ओपन के लिए हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है एक एंड क्लोज होता है, तो इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, ये होती है हमारी v/4l के बराबर। ओपन के लिए हो गया, क्लोज के लिए हो गया। अब हमसे क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ फंडामेंटल, मतलब ओपन टू, इसको जब रेशियो लेंगे दोनों का f ओपन अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज, इनका रेशियो लेंगे तो देखते हैं कितना आ रहा है v/2l अपॉन v/4l। ये v/l से v/l गया, ये 4 ऊपर गया, 2 से 2 डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2, तो रेशियो कितना आ जाएगा 2:1 के बराबर। कितना हो जाएगा 2:1 के बराबर। आंसर थर्ड, देख लो। नेक्स्ट,
इक्वेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव इज गिवन बाय y इक्वल टू, ये हमें दिया है, वेयर y एंड x आर इन मीटर एंड t इन सेकेंड। एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, वेव का एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये हमें इक्वेशन दी गई है, एम्पलीट्यूड कितना होगा 5, ठीक है। फिर कह रहा है वेवलेंथ ऑफ वेव, वेवलेंथ ऑफ वेव क्या है, हमें देखना है इसमें से कौन कौन सही है कौन कौन गलत है। स्टेटमेंट आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन से एम्पलीट्यूड हमारा कितना हो गया 5, ठीक है। सेकंड वेवलेंथ हमसे पूछा है, तो वेवलेंथ किससे निकलेगा, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये k इक्वल टू कितना दिया है, k इक्वल टू हमें दिया है 0.4 पाई के बराबर, और k इक्वल टू कितना होता है 2 बाई लेमडा इक्वल टू 0.4 पाई के बराबर, ये पाई से पाई कैंसिल, लेमडा इक्वल टू कितना हो गया 2 ऊपर चला गया, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 5। तो वेवलेंथ भी हमारा क्या है 5, ये भी क्या है सही है, ये भी सही है, ठीक है, ये दोनों स्टेटमेंट सही है। फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज इतना, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव देख लेते हैं निकाल के फ्रीक्वेंसी, ये हमें ओमेगा दिया है, ओमेगा इक्वल टू कितना दिया है 100 पाई, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है 2 पाई f इक्वल टू 100 पाई, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 50। तो फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होनी चाहिए 50 हर्ट्ज। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या है सही है, बिल्कुल सही है। अभी तक तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट हमारे बिल्कुल सही है। फोर्थ, द वेलोसिटी ऑफ वेव इज इतना, वेव वेलोसिटी निकालते हैं, देखते हैं कितना आ रहा है। वेव वेलोसिटी क्या होता है v इक्वल टू w बाई k के बराबर, ओमेगा कितना है 100 पाई अपॉन k, प्रोपोगेशन कांस्टेंट कितना है 0.4 पाई के बराबर, ये पाई से पाई गया है, पॉइंट हटाएंगे ऊपर 10, 1000 बाई 4, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 250 मीटर पर सेकेंड के बराबर। तो हमारा फोर्थ भी स्टेटमेंट क्या है बिल्कुल सही। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा ऑल ऑफ दिस करेक्ट, सारे के सारे आंसर हमारे सही है। देख लो एक बार। नेक्स्ट, a tuning fork vibrate frequency इतना and gives 1 बीट पर सेकेंड, मतलब 1 बीट पर सेकेंड का मतलब क्या हुआ, हमारी फ्रीक्वेंसी कहां से कहां तक वैरी करेगी, +1 -1 होता है, तो ये हमारा हो सकता है 255 या 257, ठीक है। 1 बीट पर सेकेंड है तो हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होती है n+1 n-1 के बराबर, ये वैरी करती है। फिर कह रहा है द थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ओपन पाइप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द पाइप। तो हमसे पूछ रहा है कि पाइप का लेंथ क्या होगा, तो पाइप का लेंथ निकालते हैं, और ये हमें स्पीड ऑफ साउंड ये इतना हमें दी गई है, ठीक है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, F इक्वल टू हमारा होता है n v अपॉन 2l के बराबर। n इक्वल टू कितना दिया है, n इक्वल टू हमें दिया है 3 नॉर्मल मोड 3/2, वेलोसिटी कितनी है 340 अपॉन लेंथ हमें निकालना है, फ्रीक्वेंसी 255 रखते हैं, देखते हैं 255 इक्वल टू 3/2 इंटू 340 अपॉन l, l इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू 340 अपॉन 2 इंटू 255, ठीक है। तो l इक्वल टू कितना हो जाएगा, l इक्वल टू हमारा हो जाएगा, मल्टीप्लाई करा लेते हैं 0 और 3 इंटू 4 12, 9, 3 इंटू 3 9 और 1 10, इतना अपॉन इसको मल्टीप्लाई कराते हैं तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, 1 2 2 जा 4 5, ठीक है। इसको जब डिवाइड करेंगे ये कितना जा रहा है 2 मीटर, लेंथ कितना हो जाएगा 2 मीटर, लेकिन हमसे पूछ रहा है सेंटीमीटर में, तो लेंथ सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा 2 इंटू 100, ये कितना आ जाएगा 200 सेंटीमीटर के बराबर, ठीक है। लेंथ कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर के बराबर, देख लो एक बार अच्छे से।
नेक्स्ट, साउंड वेव ट्रेवल फास्ट, हमसे कह रहे हैं साउंड वेव ट्रेवल फास्ट कहाँ ट्रेवल करती है। तो साउंड वेव हमारी जो फास्ट ट्रेवल करती है सॉलिड में, ठीक है, सॉलिड फिर लिक्विड देन गैस, ठीक है, ये होता है। तो सबसे फास्ट कहाँ करेगी, सॉलिड में। नेक्स्ट, ए स्टील रोड ऑफ लेंथ इतना मीटर, मतलब सॉरी इतना सेंटीमीटर, क्लैंप एट द मिडिल, ठीक है, कहाँ मोड़ दिया गया है, 20 से क्लैंप किया गया है इसके मिड से। तो यहाँ पे जहां से क्लैंप किया गया है यहाँ क्या बना रहा होगा, नोड, तो ये दोनों साइड वाले क्या हो जाएंगे, एंटी नोड, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ फंडामेंटल मोड फॉर लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन ऑफ द रॉड इज, ठीक है, फंडामेंटल हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है। तो एक नोड से नोड के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाई 2, और ये लेंथ कितनी दी गई है, एल, कितना 100 सेंटीमीटर, एल इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 मीटर के बराबर। तो यहां से वेवलेंथ कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू एल, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2 इक्वल टू 1, तो लैम्डा इक्वल टू कितना आ गया, लैम्डा इक्वल टू 2 मीटर के बराबर। ये हमें वेवलेंथ यहां से मिल गया, यहां से क्लू, ठीक है। स्पीड ऑफ साउंड हमें इतना दी गई है, स्पीड ऑफ साउंड कितना दी गई है, v इक्वल टू हमें दिया है 5 इंटू 10 की पावर 3 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, ये हमारा होता है F इक्वल टू V अपॉन लेमडा के बराबर। ये हमें दिया है 5, लेमडा कितना निकला है 2 इंटू 10 की पावर 3, इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 2.5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2.5 किलो हर्ट्ज के बराबर। फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2.5 किलो हर्ट्ज के बराबर। आंसर सेकंड भी होगा और थर्ड भी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि दोनों सिमिलर आंसर हो गए हैं, तो इसका आंसर दोनों जाएगा सेकंड और थर्ड। नेक्स्ट, असर्शन, ए वेव इज मोशन ऑफ मैटर। मैटर का मोशन नहीं कराता है, एनर्जी का, ठीक है, मोशन किसका होता है, एनर्जी का, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में। तो हमारा ये मैटर का मोशन करा रहे हैं, तो इसका मतलब हमारा असर्शन क्या हो गया, रॉन्ग। विंड इज सेम द साउंड, विंड हमारी सेम नहीं, मतलब जो विंड में विंड स्पीड होती है वही साउंड स्पीड होती है, ये कहना चाह रहे हैं, जबकि हमारी विंड स्पीड क्या होती है, अलग होती है, और ये साउंड वेव अलग होता है, ठीक है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं, सेम, तो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, रॉन्ग। तो दोनों हमारा असर्शन और रीजन क्या है, दोनों के दोनों ही रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलास्टिक वेव गिवन बाय द फंक्शन, ये हमें दिया है, ठीक है। द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इज, हमसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड पूछा है, ठीक है। ये क्या है, साइन और ये कॉस, या तो दोनों को हम साइन में कर लें या दोनों को कॉस में कर लें। तो इसको हम अगर कन्वर्ट करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कॉस ओमेगा, ये क्या है, कॉस है, इसको साइन में करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ठीक है। ये कितने से आगे होगा, पाई बाई 2 से, कॉस साइन से कितना आगे है, पाई बाई 2, तो इनके बीच एक वेव ऐसे जा रही होगी तो दूसरे ऐसे, इनके फेज डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2 का। तो अगर इसको हम ये मानते हैं इस पे x एक्सिस पे, तो ये y एक्सिस पे होगा, x एक्सिस पे अगर इसको हम 3 मानते हैं एम्पलीट्यूड, तो y एक्सिस वाली कितनी हो जाएगी 4, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 90 पे है, ये कितना आ जाएगा 5 के बराबर। तो इन दोनों का एम्पलीट्यूड रिजल्टेंट कितना आएगा 5
सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट, एट व्हाट टेम्परेचर विल द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर बी 3 टाइम्स द वैल्यू एट 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री से 3 टाइम्स कब होगी? पहले वेलोसिटी मान लो v थी, तो अब कितनी हो गई? 3v इक्वल टू टेम्परेचर पहले 0 था, 0 का मतलब 273 केल्विन अपॉन t हमें अब पूछ रहा है। ये v से भी कैंसिल, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1/9 इक्वल टू 273 अपॉन t। तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा? t इक्वल टू हमारा हो जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा है, ये कितना हो जाएगा? 9 3 जा 27 7 और 9 7 जा 63 63 64 65 और ये 9 2 जा 18 और 4 24। ठीक है, इतना केल्विन। लेकिन हमारे सारे आंसर कितने हैं? सारे आंसर है हमारे डिग्री सेल्सियस में। तो हम क्या करेंगे? 273 से माइनस कर देंगे 273। तो 273 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 4, 7 में से 3 गया 4 और ये हो गया 15 में से 7 गया 8 और ये हो जाएगा 3 में से 2 गया 1 2 के बराबर, इतना सेंटीग्रेड। 2184 कौन सा है? थर्ड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए हॉस्पिटल यूज अल्ट्रासोनिक स्कैनर टू लोकेट ट्यूमर इन ए टिश्यू। द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्कैनर इतना मेगाहर्ट्ज। द स्पीड ऑफ साउंड इन दिस टिश्यू इज इतना किलोमीटर पर सेकेंड। द वेवलेंथ ऑफ द साउंड इन द टिश्यू। हमसे पूछ रहा है कि वेवलेंथ क्या होगा। ठीक, हमें क्या दिया है? वेलोसिटी दी है, फ्रीक्वेंसी दी है। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन होता है हमारा F इक्वल टू V अपॉन लेमडा। तो लेमडा इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन F। ये कितना दिया है? 1.6 क्या है? किलोमीटर, यानी 10 की पावर 3 अपॉन ये कितना दे दिया गया है? ये दिया गया है 3.2 इंटू 10 की पावर 6। मेगा का मतलब क्या होता है? 10 की पावर 6 हर्ट्ज। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे, ये कितना टाइम्स जाएगा? 2 टाइम्स। ये कितना हो जाएगा? ये प्लस का 3 होगा, ये 3 कैंसिल, ऊपर गया, ऊपर जाके कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये 1/2 को डिवाइड करें तो 0.5 इंटू 10 की पावर -3। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 0.5 मिलीमीटर के बराबर। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए इतना मीटर लॉन्ग स्टील वायर हैज मास इतना। इफ द वायर इज अंडर टेंशन इतना, द स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव ऑन द वायर। हमसे पूछ रहा है ट्रांसवर्स वेव स्पीड क्या होगी जब हमें दिया हो क्या? टेंशन। और यहां से हम निकाल सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ। v इक्वल टू क्या होता है? √T/m के, T/m अपॉन L के बराबर। ठीक है, या इसी को हम लोग बोलते हैं म्यू, मास पर यूनिट लेंथ। ये कितना हो जाएगा? T/80 अपॉन मास कितना है? 5 ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करेंगे -3 अपॉन लेंथ कितनी दी गई है? 10। ये कितना हो जाएगा? इसको ऊपर लेके चले जाएं तो ये हो जाएगा हमारा 800 इंटू 10 की पावर 3 अपॉन 5। ये हो गया 16। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 16 इंटू 10 की पावर 4। रूट से बाहर निकालेंगे 4 इंटू 10 की पावर 2। तो ये कितना आ जाएगा? 400 मीटर पर सेकेंड। 400 मीटर पर सेकेंड के बराबर। कितना आ जाएगा? 400 मीटर पर सेकेंड के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से।
नेक्स्ट, फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय डिस्टेंस इतना। ठीक है, हमसे फेज डिफरेंस पूछा है, ऑसिलेटरी मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाय, मतलब हमें क्या दिया है, ये पाथ डिफरेंस दिया है, मतलब ये हमें क्या है दिया है, डेल्टा एक्स दिया है, और हमसे फेज डिफरेंस पूछ रहा है। डेल्टा फाई इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई अपॉन लेमडा डेल्टा एक्स के बराबर, मतलब फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में हमारा क्या होता है, रिलेशन। तो फेज डिफरेंस इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 2 पाई अपॉन लेमडा इंटू पाथ डिफरेंस क्या है, लेमडा बाई 2, लेमडा से लेमडा गया, 2 से 2 गया, तो फेज डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, पाई के बराबर। फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, ए ट्रांसवर्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ स्ट्रिंग क्लैंप एट इट्स बोथ एंड इज गिवन बाय, ये हमें दिया है। ठीक है, ये हमें इक्वेशन दी गई है। ठीक है, वेयर एक्स एंड वाई आर इन मीटर एंड टाइम इन सेकेंड, द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज इतना, स्ट्रिंग का लेंथ कितना दिया गया है, 1.5, मास दिया गया है इतना। ठीक है, टेंशन हमसे पूछ रहा है कि टेंशन क्या होगा, टेंशन क्या होगा, तो यहां से हम म्यू निकाल सकते हैं, मास पर यूनिट लेंथ कितना हो जाएगा, 3 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन लेंथ 1.5, इसको डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर -2, ये हो गया। रिलेशन क्या होता है, रिलेशन होता है v इक्वल टू वेलोसिटी इक्वल टू √t अपॉन म्यू के बराबर। तो इसको स्क्वायर करें, v स्क्वायर इंटू म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, t के बराबर। यही हमसे टेंशन पूछ रहा है, हमारे पास ये तो मिल गया है। ठीक है, अब हम क्या करें, इस इक्वेशन से मैकेनिकल स्पीड और निकाल लें, मैकेनिकल वेव स्पीड आ जाएगी, तो हम यहां से टेंशन आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहां से हमें क्या दिया है, यहां से ओमेगा दिया है, ओमेगा इक्वल टू कितना दिया है, 120 पाई, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू कितना दिया है, 120 पाई, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 120 पाई अपॉन 2 पाई। ठीक है, 2 पाई एफ इक्वल टू इतना होगा, ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये कितना हो गया, 60 हर्ट्ज के बराबर। फ्रीक्वेंसी हमें मिल गई कितनी, 60 हर्ट्ज के बराबर। ठीक है, यहां से क्या कर ले, वेवलेंथ निकाल ले, वेवलेंथ के इक्वल टू कितना दिया है, के इक्वल टू हमें दिया है 2 पाई अपॉन 3, और ये कितने के बराबर होता है, 2 पाई बाई लेमडा के बराबर। 2 पाई से 2 पाई गया, तो लेमडा इक्वल टू कितना आ जाएगा, लेमडा इक्वल टू हमारा आ जाएगा 3। ठीक है, अब हम क्या निकाल सकते हैं, अब हम निकाल सकते हैं v, v इक्वल टू क्या होता है, म्यू लेमडा, म्यू कितना है 60 इंटू लेमडा 3, ये कितना हो जाएगा 63180 इतना मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी भी मिल गई, म्यू भी हो गया। अब टेंशन हमें निकालना है, यहां से रख देते हैं वैल्यू, टेंशन इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेंशन इक्वल टू हमारा हो जाएगा वेलोसिटी का स्क्वायर 180 इंटू 180, और ये कितना दिया है म्यू, म्यू इक्वल टू दिया है 2 इंटू 10 की पावर -2, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 इंटू 18 इंटू 2। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करा ले तो ये 36 इंटू 18, इसका मल्टीप्लिकेशन कराएं तो मल्टीप्लिकेशन कराने पर 8 इंटू 6 8 48 8, और ये हो जाएगा 18 3 8 इंटू 2 24 और 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 24 और 4 28, इसको करें तो
6 3, ये कितना हो गया 8 4 और 6, ये हमारा आ जाएगा 648 न्यूटन के बराबर। टेंशन कितना आ जाएगा 648 न्यूटन के बराबर। किसमें कौन सा आंसर बन रहा है, सेकेंड। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इन स्टेशनरी वेव नोड आर पॉइंट वेयर द, नोड पे हमारा क्या होता है, नोड पे हमारा जो होता है डिस्प्लेसमेंट जो होता है मिनिमम होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है मिनिमम, और प्रेशर क्या होता है मैक्सिमम, ठीक है, प्रेशर क्या होता है मैक्सिमम। एंटी नोड पे प्रेशर मिनिमम और डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम। देखते हैं नोड पे हमसे पूछा है मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, मिनिमम प्रेशर नहीं मैक्सिमम प्रेशर होता है, ठीक है, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम प्रेशर, यही हमारा सेकंड आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कह रहा है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है, नोड पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट होता है। नेक्स्ट, ये हमें इक्वेशन दी गई है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ y एट ट्रेवलिंग इन द x डायरेक्शन इज गिवन बाय y इक्वल टू, ये हमें दिया है x इन एक्सप्रेस्ड इन मीटर एंड t इन सेकेंड, द स्पीड ऑफ द वेव मोशन इन मीटर पर सेकेंड, ठीक है। हमसे पूछ रहा है वेव स्पीड क्या होगी, तो वेव स्पीड हमारा क्या होता है, वेव स्पीड होता है w बाई k के बराबर, ओमेगा ये कितना दिया है 600 बाई k कितना दिया है 2, तो ये कितना आ जाएगा 300 मीटर पर सेकंड के बराबर, कितना हो जाएगा 300 मीटर पर सेकंड के बराबर। देख लो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड आर, नोड या एंटी नोड दोनों के बीच की दूरी क्या होती है कंसेक्यूटिव, नोड से नोड या एंटी नोड से एंटी नोड, ये कितना होता है लैम्डा बाई 2, ये भी कितना होता है लैम्डा बाई 2 के बराबर, ठीक है। नोड से एंटी नोड के बीच कितना होता है, नोड से एंटी नोड के बीच ये कितना होता है लैम्डा बाई 4 के बराबर, ठीक है। अब देखते हैं स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड और नोड, इसका कितना हो जाएगा एंटी नोड और नोड के बीच की लैम्डा बाई 4, ये बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव एंटी नोड, अच्छा दो कंसेक्यूटिव एंटी नोड के बीच कितना होगा, ये तो होगा हमारा लैम्डा बाई 2, ये हमारा स्टेटमेंट क्या है रॉन्ग है। या तो कह रहा है कि दो नोड के बीच की दूरी बताओ, तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, या दो एंटी नोड के बीच की दूरी, तो ये भी कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, लेकिन दे क्या रहा है लैम्डा बाई 4, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजॉइनिंग एंटी नोड, मतलब जस्ट नोड के बाद वाला क्या हो एंटी नोड, इनके बीच की दूरी कितनी होती है लैम्डा बाई 4 के बराबर, तो कितना होता है लैम्डा बाई 4, ये बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट क्या है सही। नोड से एंटी नोड के बीच की दूरी कितनी होती है लैम्डा बाई 4 के बराबर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा सेकेंड। एट द ओपन एंड, ओपन एंड पे हमारा क्या होता है इज एन नोड, नोड नहीं होता है एंटी नोड होता है, ठीक है। क्लोज पे क्या होता है नोड बनता है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है एंटी नोड, ये भी क्या है दोनों के दोनों रॉन्ग। नेक्स्ट, स्पीड ट्रेवल्स वेव ऑन स्ट्रेचिंग स्ट्रिंग इज, ठीक है, v इक्वल टू क्या होता है अंडर रूट टी अपॉन म्यू के बराबर, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है, इस अंडर रूट में होता है हमारा, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रिंग बिल्कुल गलत है, ठीक है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी के बराबर ये होगा, ठीक। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, ये हमारा क्या है स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ठीक है। v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट टी के बराबर, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड।
फिर कह रहा है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेंस, इनवर्सली नहीं होता है, डायरेक्टली होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट, इनवर्सली नहीं होता है, डायरेक्टली होता है स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन के। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड। नेक्स्ट, ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1 मीटर, मास इतना, फिक्स्ड एट बोथ एंड, दोनों एंड को क्या कर दिया है? फिक्स। टेंशन इन द स्ट्रिंग इज इतना, टेंशन ये दिया गया है। ठीक है, द स्ट्रिंग इज सेट इनटू वाइब्रेट यूजिंग एक्सटर्नल वाइब्रेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक्सटर्नल वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी हमें ये दी गई है। द सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव नोड, सक्सेसिव नोड का मतलब क्या हुआ? दो नोड के बीच सक्सेसिव कितना होता है? लैम्डा बाई 2 के बराबर। ठीक है, सक्सेसिव 2 नोड्स ऑन द स्ट्रिंग क्लोज टू। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा है कि उस टाइम हमारा क्या होगा? वेवलेंथ। ठीक है, हम यहां से क्या निकाल लेते हैं? वेव वेलोसिटी निकाल लेते हैं। कितना हो जाएगा? इसको देखें तो इतने क्लू से v इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? अंडर रूट टी 8/5 बाई 1, यानी ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा? 10 की पावर 3, ग्राम में है 5, इसको केजी में करेंगे 10 की पावर -3, ऊपर जाके +3, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट, डिवाइड करें 16 इंटू 100, एक जीरो इधर ले गए 18, इसको डिवाइड किए तो 16 इंटू इतना, तो ये कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड के बराबर। ठीक है, वेलोसिटी हमें ये मिल गई। तो यहां से फ्रीक्वेंसी हमें पता है और वेलोसिटी मिल गई। वेवलेंथ, वेवलेंथ हमें क्या करना है? निकालना है। वेवलेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये क्या है वेवलेंथ? लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा? 1/2 v बाई f के बराबर। ये कितना हो जाएगा? 1/2। यही निकालना है हमें, सक्सेसिव नोड के बीच की क्या निकालना है? सेपरेशन। ठीक है, सक्सेसिव नोड के बीच की सेपरेशन कितना होता है? लैम्डा बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? v हमें दिया है 40 अपॉन f कितना दिया है? 100। ये है। ठीक है, इसको रखते हैं तो ये कितना आ जाएगा? ये हमारा हो जाएगा F इक्वल टू V इक्वल टू म्यू लैम्डा होता है, तो लैम्डा इक्वल टू V बाई ये हो गया। ठीक है, सही है। इसको कट करते हैं, ये कितना हो जाएगा? 20/100, यानी ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.2 मीटर के बराबर। ठीक है, कितना आ रहा है? 0.2 मीटर के बराबर। लेकिन सारे आंसर किस में दिए हैं? सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर के बराबर। ठीक है, देख लो इसका आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड, 20 सेंटीमीटर के बराबर। नेक्स्ट, स्पीड ऑफ साउंड वेव इन फ्लूइड। ठीक है, फ्लूइड में हमारा क्या होगा? ये होता है B इक्वल टू बल्क मॉडुलस अपॉन डेंसिटी। ठीक, ये रिलेशन होता है। देखते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस, एकदम सही है। वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ बल्क मॉडुलस है। ठीक है, पहला ही स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल सही है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बल्क मॉडुलस नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, डेंसिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी कैंसिल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी ऑफ द मीडियम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डेंसिटी तो होता है, लेकिन हमारा होता है क्या? स्क्वायर रूट ऑफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये भी स्टेटमेंट क्या है? गलत। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट। नेक्स्ट, स्ट्रिंग्स फिक्स बोथ इन वाइब्रेट 5 लूप्स एज शोन इन फिगर। टोटल नंबर ऑफ नोड और एंटी नोड हमसे पूछा है। नोड क्या है? ये नोड है, ये क्या हो जाएगा? एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, नोड, एंटी नोड, ये नोड। नोड कितने हो रहे हैं? 1 2 3 4 5 6। नोड कितने हैं? 6।
और एंटी नोड कितने हैं 5, आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, टू वेव आर रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन, ये y इक्वल टू साइन के एक्स ये हमें दिया गया है, एंड ये कॉस दिया है इतना, ठीक है। देन व्हाट x इन मीटर एंड इतना, द फेज डिफरेंस बिटवीन देम, तो हमसे पूछ रहा है इसका फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है। फेज डिफरेंस क्या होगा y2 माइनस x1, इसका फेज माइनस ये, लेकिन ये क्या है साइन में, ये क्या है कॉस में, तो पहले इसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, या तो दोनों को साइन में कर लें या दोनों को कॉस में। तो ये हमारा जब इसको साइन में करेंगे तो ये कितने से आगे हो जाएगा पाई बाई 2 से, ठीक है। तो फेज डिफरेंस क्या होगा, जब इससे इसको माइनस करेंगे तो ये पोर्शन तो माइनस होकर 0 हो गया, बचे कितना पाई बाई 2 माइनस ये, फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पाई बाई 2 माइनस 0.57 के बराबर, क्योंकि ये पोर्शन इसको क्या कर देगा माइनस, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे 0, तो बचा कितना, ये पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.14 बाई 2 माइनस 0.57, इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.57 माइनस 0.57, तो ये कितना आ जाएगा 1 रेडियन के बराबर, कितना हो जाएगा 1 रेडियन के बराबर। कोई आंसर है फर्स्ट, देख लो। नेक्स्ट, द फंडामेंटल नोट्स प्रोड्यूस बाय क्लोज ऑर्गन पाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये क्लोज का हमें फ्रीक्वेंसी ये दिया गया है। फंडामेंटल नोट प्रोड्यूस बाय द ओपन ऑर्गन पाइप, ओपन के लिए फंडामेंटल कितना होता है, ये होता है V/2L के बराबर। क्लोज के लिए कितना होता है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, F क्लोज इक्वल टू V/4L के बराबर, ठीक है। कितना होता है 4L के बराबर। तो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है सेम लेंथ के लिए किसकी, ओपन का, और दिया किसका है क्लोज का, दोनों का क्या कर ले रेशियो ले ले, F ओपन अपॉन F क्लोज, फंडामेंटल ये V/2L अपॉन V/4L, ये VL से VL गया, ये ऊपर चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, इसका हमें क्लोज का कितना दिया है म्यू, तो F0 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2F क्लोज के बराबर, और कितना है F क्लोज म्यू के बराबर 2 म्यू के बराबर, इसकी आ जाएगी ये, ठीक है। यही हमसे पूछ रहा है कि ओपन ऑर्गन पाइप का फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 2 म्यू के बराबर, देख लो। नेक्स्ट, प्रोपोगेशन कांस्टेंट ऑफ वेव इज आल्सो कॉल्ड, प्रोपोगेशन कांस्टेंट का दूसरा नाम क्या होता है एंगुलर वेव नंबर, ठीक है, एंगुलर वेव नंबर। नेक्स्ट, ए वायर ऑफ लेंथ L, मास पर यूनिट लेंथ इतना हमें दिया गया है, अंडर टेंशन ये है, द टू कंसेक्यूटिव फ्रीक्वेंसीज दैट इन रेजोनेंस एट इतना और इतना, लेंथ इन मीटर इज, तो हमसे पूछ रहा है कि लेंथ क्या होगा, ठीक है। दो कंसेक्यूटिव मतलब या तो 2 3 मान लो, 1 2 मान लो, 3 4 5 6 मतलब आगे पीछे वाला, तो F2 माइनस F1 इक्वल टू क्या हो जाएगा N1 माइनस N2, N2 माइनस N1, ठीक है, 1/2L ब्रैकेट में अंडर रूट T बाई म्यू के बराबर, फ्रीक्वेंसी की जगह पे रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन बनेगा। ये 2 कंसेक्यूटिव का मतलब ये क्या हो गया, इनका डिफरेंस 1 के बराबर, 1/2L, ये कितना दिया है 540 540 अपॉन म्यू, मास पर यूनिट लेंथ कितना दिया है, ये दिया है 6 इंटू 10 की पावर -3, इसको डिवाइड करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा
ये 9 टाइम्स जाएगा, ये 9 0, ये ऊपर चला गया तो ऊपर चला जाएगा तो रूट से बाहर निकलेगा तो ये कितना हो जाएगा, F2 कितना दिया है 490 माइनस 420 इक्वल टू 1/2L। इसको बाहर निकालेंगे तो ये 3 9 का और फिर इससे कितना हो जाएगा 100, ये हमारा हो गया। तो L इक्वल टू कितना हो जाएगा, L इक्वल टू हमारा हो जाएगा, देखें तो L इक्वल टू हो जाएगा 3 × 100/2। ये 490 में से ये गया कितना होगा 70 × 70, ठीक है। ये हमारा सारी चीज हो गई। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1 0 से 1 0, ये कितना जाएगा, ये जाएगा 5 5 3 15/7 7 2 14 और कितना हुआ 1 पॉइंट लगाएंगे 10.1 मीटर के बराबर। तो लेंथ इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 2.1 मीटर के बराबर। कौन सा आंसर हो जाएगा, सेकंड। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, ए ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेट द मीडियम, ठीक है। ट्रांसवर्स वेव कैसे प्रोपोगेट करती है, अगर मीडियम पार्टिकल के मतलब हमारी जो वेव की वेलोसिटी जो होती है उसके जस्ट परपेंडिकुलर कैसे मूव करते हैं, वेव वेलोसिटी के जस्ट परपेंडिकुलर, ठीक है। देखते हैं, वाइब्रेशन इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है। ये हमारा बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के क्या करते हैं, परपेंडिकुलर, ट्रांसवर्स, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल क्या होते हैं, पैरेलल करते हैं। वाइब्रेट डायरेक्शन पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, पैरेलल नहीं होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। पैरेलल कौन करते हैं, ये करते हैं हमारे लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट सारे क्या है, रॉन्ग। आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट, स्ट्रिंग लेंथ इतना दे दी गई है एंड फिक्स्ड एट एंड इज डेराइव्ड बाय इतना हर्ट्ज वाइब्रेटर, ठीक है। द स्ट्रिंग वाइब्रेट इन थर्ड हार्मोनिक, कौन सा, थर्ड हार्मोनिक मोड। द स्पीड ऑफ वेव एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो हमसे पूछ रहा है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और स्पीड ऑफ वेव क्या होगी। तो स्पीड ऑफ वेव पहले निकालते हैं, क्या दिया है, फ्रीक्वेंसी दिया है, L दिया है, ठीक है। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी F0 इक्वल टू क्या होता है, NV/2L के बराबर, ठीक है। कौन सी हार्मोनिक है, थर्ड हार्मोनिक, तो N इक्वल टू कितना हो जाएगा 3। फ्रीक्वेंसी कितनी है 240 इक्वल टू 3/2V/L। लेंथ कितना है 2 मीटर। इसको क्रॉस कराते हैं, V इक्वल टू कितना हो जाएगा 3240 इंटू 4/3, इसको 80, ये कितना आ जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड। देख लो अच्छे से, वेलोसिटी कितनी आ गई 320 मीटर पर सेकेंड। ये हो सकती है, ये हो सकती है, ठीक है। ये दोनों हो सकती है, ये दोनों तो हमारे कैंसिल हो गए। अब क्या निकालना है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F0 इक्वल टू ये हो जाएगी V/2L। कितना आया है 320/2 इंटू 2 4, ये कितना आ जाएगा 80 हर्ट्ज के बराबर। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई 80 हर्ट्ज, ठीक। तो आंसर हमारा क्या हो गया, सेकंड। देख लो एक बार अच्छे से, हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक तो पूछा गया है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और दूसरा पूछा गया है वेव स्पीड, दोनों आपके सामने हैं। नेक्स्ट, ए ट्रांसवर्स हार्मोनिक वेव स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब
y इक्वल टू ये हमें दिया गया है एक्स वाई टी इन सेंटीमीटर एंड टी इन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो हमसे पूछ रहा है कौन सा स्टेटमेंट जो है इसमें इनकरेक्ट है। ठीक है, पहली चीज सारी चीजें देख लेते हैं निकाल के। एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हमारा ए कितना होगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर अगर यहां से हम निकाले वेव स्पीड तो ये क्या होता है W/K, ये हमारा कितना हो जाएगा 36 ओमेगा बाई ये कितना हो जाएगा 0.018। ठीक है, इसको सॉल्व करें तो ये कितना हो गया ऊपर 1000, इसको 2 18 दूनी 36 2000 मीटर पर सेकेंड। ये मीटर पर सेकेंड नहीं, सारी चीजें क्या है सेंटीमीटर में, ये क्या है सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको मीटर में दिया है तो मीटर में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 100 से डिवाइड करेंगे 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इतना है, एम्पलीट्यूड भी क्या है इतना है। ठीक है, वेव ट्रेवल इन निगेटिव एक्स डायरेक्शन, जब इन दोनों के बीच क्या होता है पॉजिटिव तो हमारी वेव कहाँ ट्रेवल करती है निगेटिव एक्स में, अगर यहाँ निगेटिव होता तो कहाँ ट्रेवल करती पॉजिटिव एक्स में। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इसको चेक कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू कितना दिया है 36, तो F2F इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 पाई F इक्वल टू 36, तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको डिवाइड करें 18/पाई के बराबर, कितना हो जाएगा 18/पाई के बराबर, जबकि कितना बोल रहा है ये 9/पाई के बराबर। तो हमारा स्टेटमेंट क्या है यही रॉन्ग है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा यही फोर्थ। देख लो नेक्स्ट, साउंड वेव इज एग्जांपल ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हमारा ये असर्शन क्या है ट्रू है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द कंस्टिट्यूएंट ऑफ द मीडियम ऑसिलेट परपेंडिकुलर। लॉन्गिट्यूडनल में हमारी जो पार्टिकल्स होती हैं वो कहाँ करती हैं पैरेलल करती हैं, परपेंडिकुलर नहीं। तो हमारा रीजन क्या हो गया रॉन्ग। असर्शन तो ट्रू है बट रीजन क्या है रॉन्ग, तो आंसर क्या हो जाएगा असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट, द रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गामा ये दिया है, हीलियम ये एट द सेम टेम्परेचर पे क्या होगा, तो ये हमारा हो जाएगा रेशियो V1/V2 इक्वल टू अंडर रूट Γ1 अपॉन Γ2 इंटू मास ऑफ 2 अपॉन मास ऑफ 1 के बराबर। क्या होता है V इक्वल टू होता है अंडर रूट गामा RT/m के बराबर। ये हमारा रिलेशन होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब यहां से निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं सबकी। V1/V2 ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा, पहले के लिए कितना दिया गया है 7/5 अपॉन सेकंड के लिए कितना दिया है 5/3 इंटू मास M2 हीलियम का कितना है 4 अपॉन हाइड्रोजन का 2। सॉल्व करते हैं, ये 2 हो गया, इसको ऊपर ले जाते हैं 7 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 25, ऊपर कितना हो जाएगा 21 इंटू 2 40, ये रूट से बाहर निकल जाएगा तो ये कितना हो जाएगा रूट 42 अपॉन 5 के बराबर। तो वेलोसिटी का रेशियो कितना आ गया, वेलोसिटी का रेशियो आ गया हमारा अंडर रूट 42 अपॉन 5 के बराबर। देख लो अच्छे से। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वेव फंक्शन डज नॉट प्रेजेंट एट ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव के लिए क्या होता है इक्वेशन y इक्वल टू प्लस माइनस a साइन r
कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस फाइव, ठीक है, ये होता है। अगर हमारा साइन या कॉस ना हो तो हम कैसे चेक करें, ठीक है, तो हम चेक करते हैं एक बार x इक्वल टू 0 रख के, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, ठीक है, चेक करते हैं y कितना आ रहा है। अगर दोनों केसेस में एक बार x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, एक बार x इक्वल टू इनफाइनाइट और t इक्वल टू इनफाइनाइट रखेंगे, तो अगर हमारी दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू हमारी अगर फाइनाइट आ गई तो हमारा क्या होगा, वेव होगा, प्रोग्रेसिव वेव होगा, अदरवाइज हमारी क्या होगी, प्रोग्रेसिव वेव नहीं होगी, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं, t इक्वल टू 0 रखेंगे तो ये पूरा टर्म 0, x इक्वल टू 0 पे ये 0, ये 0, वैल्यू अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट, वैल्यू अपॉन 0 इनफाइनाइट। इसको इनफाइनाइट रखेंगे तो इनफाइनाइट में कुछ भी मल्टीप्लाई कराएं या जोड़ें इनफाइनाइट ही होगा, तो वैल्यू अपॉन इनफाइनाइट भी क्या होता है, इनफाइनाइट, तो ये हमारा ट्रेवलिंग वेव तो होगा नहीं, ठीक है। सेम वैसे ये भी है, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 रखें, ठीक है, और तो एक में तो हमारी फाइनाइट आ जाएगी, ठीक, 0 इसको रखेंगे तो एक आएगा 0, दूसरा क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ेंगे घटाएंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। दोनों वैल्यू हमारी फाइनाइट होनी चाहिए तो ही हमारा प्रोग्रेसिव वेव होगा, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, नहीं हो जाए। सेम यही सिमिलर है तुम्हारा, हमारी तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, प्लस माइनस ए साइन और कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स प्लस माइनस 5 के बराबर, ठीक है। अगर साइन कॉस की इक्वेशन ना दी गई हो तो हम वही रख के चेक करते हैं, एक बार x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0, फाइनाइट आना चाहिए, x इक्वल टू इनफाइनाइट, t इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी अगर इनफाइनाइट फाइनाइट वैल्यू आ रही है तो हमारा क्या होगा, वो प्रोग्रेसिव वेव होगी, अदरवाइज नहीं होगी। तो इसमें से कोई भी प्रोग्रेसिव वेव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी ऑफ द वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर, ठीक है, एक कौन सी क्वांटिटी है इसमें से जो एक दूसरे पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, क्या होगा, फ्रीक्वेंसी। क्यों, हमारी जो वेव होती है वो मैकेनिकल वेव होती है और मैकेनिकल वेव जो होती है वो मीडियम पे डिपेंड करती है। जब मीडियम पे डिपेंड करेगी तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे हमारा वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, वेलोसिटी, इंटेंसिटी, ये चारों चीजें चेंज होती है। क्या चेंज नहीं होता है, फ्रीक्वेंसी और फेज, फेज और फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। ये दोनों चीजें एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे जाने पे चेंज नहीं होती है। ये तीनों की तीनों क्या चीजें होती है, ये तीनों चेंज होती हैं, ठीक है। इनके साथ एक और लिख लेना, इंटेंसिटी। ये एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने पे चेंज होती हैं, ये चेंज नहीं होते। तो जब ये हमारा है जो वेव होती है वो मीडियम पे जब डिपेंड करती है, तो जब मीडियम पे डिपेंड करेंगी तो ये आपस में क्या होंगी, चेंज होंगी, लेकिन हमारा ये क्या होगा, चेंज नहीं होगा। तो यही इन पे क्या कर रहा है, डिपेंड नहीं कर रहा है। फ्रीक्वेंसी हमारा इन तीनों से क्या है, इंडिपेंडेंट है, क्योंकि ये तीनों मीडियम चेंज होते ही ये क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट ट्रेवलिंग वेव। ट्रेवलिंग वेव अभी बताया है थोड़ी देर पहले, y इक्वल टू साइन या कॉस ओमेगा टी प्लस माइनस के एक्स के बराबर, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गैस अंडर सिमिलर कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर वेलोसिटी ऑफ साउंड विल मैक्सिमम। वेलोसिटी ऑफ साउंड मैक्सिमम क्या होगा, सिमिलर कंडीशन है टेम्परेचर और प्रेशर का, तो ये हमारा क्या होता है, ये होता है वेलोसिटी इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम। किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल मास इनवर्सली, v 1 बाई अंडर रूट एम पे। तो जिसका मास जितना कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट जितना कम होगा, मॉलिक्यूलर वेट जिसका जितना कम होगा उसकी वेव स्पीड क्या होगी, उतनी ही ज्यादा, ठीक है। तो सबसे मॉलिक्यूलर वेट किसका कम है, हाइड्रोजन का, तो इसकी वेव स्पीड सबसे क्या होगी, ज्यादा होगी। आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट, ए लॉन्गिट्यूडनल वेव रिप्रेजेंटेड बाय, ये हमें दिया गया है, द मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी विल बी 4 टाइम
मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी क्या होता है, ए ओमेगा 4 टाइम किसके है, वेव वेलोसिटी के, यानी ओमेगा बाई के बराबर। ये ओमेगा ओमेगा कैंसिल। पूछा क्या है, वैल्यू ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ की वैल्यू हमें पूछी गई है। यहां से एम्पलीट्यूड कितना है 10 इक्वल टू 4, के को क्या लिख सकते हैं 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू के, तो लेमडा ऊपर चला जाएगा, लेमडा अपॉन 2 पाई के बराबर, ये 2 से 2, तो लेमडा इक्वल टू कितना हो गया, इधर आ जाए तो इधर हमारा हो जाएगा 5 पाई के बराबर। वेवलेंथ कितना हो जाएगा 5 पाई के बराबर। आंसर सेकंड, देख लो। नेक्स्ट, टू आइडेंटिकल साइनोसॉइडल वेव, ईच एम्पलीट्यूड इतना, सारे के एम्पलीट्यूड इतना mm दिया है, फेज डिफरेंस 90, जब फेज डिफरेंस 90 है तो ये फेज डिफरेंस 90, इसका एम्पलीट्यूड 10 है, इसका भी क्या है 10, तो इनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा 10√2 के बराबर। ठीक है, कितना हो जाएगा 10√2 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, द इक्वेशन ऑफ वेव ऑन ए स्ट्रिंग ऑफ लीनियर मास डेंसिटी, इतना हमें दिया है, गिवन ये इक्वेशन हमें दी गई है। द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन क्या होगा, टेंशन V इक्वल टू √T अपॉन म्यू, तो इसको अगर टेंशन इक्वल टू क्या लिख सकते हैं V स्क्वायर इंटू म्यू के बराबर, ये हो गया। अब यहां से हम क्या कर लें, यहां से हम वेव वेलोसिटी निकाल लें। वेव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, V इक्वल टू ओमेगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 0.04 अपॉन के, इसको कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई अपॉन 0.50, ये 2 पाई से 2 पाई ये ऊपर चला गया, 0.50 अपॉन 0.04, पॉइंट से पॉइंट हट गया, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा हमारा 12.5 के बराबर। इतनी आ गई वेव वेलोसिटी हमारी, कितनी आ गई, ये यहां से लीनियर मास डेंसिटी हमें दी गई है 0.04, रख देते हैं वैल्यू, T इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12.5 इंटू 12.5 इंटू म्यू, कितना दिया है 0.04, पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना हो जाएगा 100, ये कितना जाएगा 25, इसको डिवाइड करें तो ये 2 टाइम्स, 12.5 को डिवाइड करें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 6.25 के बराबर, तो T इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.25 न्यूटन के बराबर, 6.25 न्यूटन के बराबर। देख लो अच्छे से कौन सा आंसर है फर्स्ट। नेक्स्ट, देयर आर इतना ट्यूनिंग फॉक्स अरेंज इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, कैसे अरेंज हो रहे हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, इन देयर फ्रीक्वेंसी, ईच ट्यूनिंग फॉक्स गिव 3 बीट्स, सारे प्रत्येक ट्यूनिंग फॉक्स कितने दे रहे हैं 3 बीट। नेक्स्ट, द फर्स्ट वन इज ऑक्टेव हाई, मतलब पहला है ऑक्टेव हाई ऑफ लास्ट, मतलब फर्स्ट वाला ऑक्टेव हाई है, लास्ट मतलब लास्ट कौन सा है 26। ठीक है, तो इसका निकालने nth और nth ऑर्डर का निकालने क्या होता है f प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, डिक्रीजिंग अगर कर रहा है तो d को माइनस के साथ लिखेंगे। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग का था तो d को प्लस के साथ लिखते हैं। अब जैसे यहाँ क्या है डिक्रीजिंग, तो हम यहाँ लिखेंगे -3। ठीक है, अब देखते हैं, अब हमसे सवाल में ये कह रहा है कि 26 वाला, अगर 26 वाले को निकालें 26, तो ये कितना हो जाएगा f, ये हमारी फर्स्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, f प्लस 26 -1 इंटू -3, ये कितना हो जाएगा f माइनस 25 इंटू 3, 25 इंटू 3, तो ये कितना आ जाएगा f माइनस 75, ये हमारा हो गया लास्ट का 26 का,
ये हमारी आ गई फ्रीक्वेंसी। अब ये कह रहा है कि जो फर्स्ट वन ऑक्टिव हाई है, मतलब ऑक्टिव हाई का मतलब होता है 2 गुना, ऑक्टिव हाई है लास्ट से, मतलब फर्स्ट फ्रीक्वेंसी f माने है, तो ये किससे दुगुना है लास्ट वाला कितना निकला है ये, तो ये हमारा कितना हो जाएगा f माइनस 75 के बराबर। तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी, इसको मल्टीप्लाई कराएं, इसको इधर लेके आए, तो ये कितना हो जाएगा f इक्वल टू 2f माइनस 150। तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 के बराबर, कितना हो जाएगा 150 के बराबर, ठीक है। फिर हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 18th ड्यूरिंग फॉक्स, ठीक है। तो हमसे 18 का पूछ रहा है कि कितना होगा, तो 18th के लिए निकाले, 18th इक्वल टू 18th का क्या होगा, इस पर रखें f प्लस 18 माइनस 1 इंटू ये, तो ये हमारा हो जाएगा f प्लस 18 माइनस 1 इंटू माइनस 3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा f प्लस 17 इंटू माइनस 3, तो ये कितना हो गया f माइनस 51, और f हम निकाल चुके हैं, कितना आया है 150, तो 18th का कितना हो जाएगा, 18th का हो जाएगा 150 माइनस 51 इक्वल टू 99 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है। कितना आ जाएगा 90 बराबर, देख लो बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, ए स्टूडेंट प्लॉट फॉलोइंग 4 ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ वेलोसिटी साउंड इन गैस विथ प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। हमारी वेलोसिटी ऑफ जो साउंड होती है वो हमारे प्रेशर पे डिपेंड ही नहीं करती है, प्रेशर इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो प्रेशर पे क्या करेगी, डिपेंड ही नहीं होगी, प्रेशर कितना भी बढ़ा है हमारी वेलोसिटी वही की वही रहेगी। आंसर 4th। नेक्स्ट, 2 ओपन ऑर्गन पाइप फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये दिया है μ1 और μ2, ठीक है, आर ज्वाइंट द सीरीज, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द न्यू पाइप, ठीक है। न्यू पाइप की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मानते हैं म्यू इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू v अपॉन 2 L1 प्लस L2। अगर दोनों को मान रहे हैं कि एक का लेंथ L1 है दूसरे का L2, अगर पहले वाले के लिए लिखें μ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा v अपॉन 2 L1, वैसे ही सेम इसके लिए कितना हो जाएगा μ2 इक्वल टू v अपॉन 2 L2 के बराबर। तो यहां से हमारा कितना हो जाएगा L1 बराबर कितना हो जाएगा v अपॉन, इसको f लिख लेते हैं, f लिखेंगे f1 f2 तो क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसको f लिख लेते हैं, लास्ट में कंपेयर कर लेंगे f1 f2। तो यहां से हमारा L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से हमारा L1 हो जाएगा v अपॉन 2 f1, यहां से L2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, L2 इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन 2 f2 के बराबर, ठीक है। यहां पे हम ले आके क्या कर दें, पुट कर दें, तो f2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू ये हो जाएगा v अपॉन 2, L1 की जगह पे क्या रख सकते हैं v अपॉन 2 f1 प्लस v अपॉन 2 f2, ठीक है। यहां से 2 और v को क्या कर ले कॉमन, तो 2 और v को कॉमन करेंगे तो ये हमारा f इक्वल टू हो जाएगा v अपॉन 2 v अपॉन 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 अपॉन f1 प्लस 1 अपॉन f2, ठीक है। ये v से v गया, ये 2 से 2 गया, तो f इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, यहां से एलसीएम लेंगे क्या f1 f2, तो ऊपर हो जाएगा f2 प्लस f1, ये ऊपर चला जाएगा, ठीक है। ये 1 अपॉन था, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा f1 अपॉन f2 इक्वल टू f2 प्लस f1 के बराबर। ये हमारी क्या हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। यहां f1
F2 म्यू 1 म्यू 2 से रिप्लेस कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू 1 1 अपॉन म्यू 1 प्लस म्यू 2 के बराबर। आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। देख लो नेक्स्ट, assertion the speed of mechanical wave in the medium depend on the velocity of source। जो हमारी स्पीड मैकेनिकल वेव की होती है वो हमारी सोर्स की वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। हम ये डिपेंड करती है कि उस मीडियम की इलास्टिसिटी क्या है, ठीक है, या अदर पैरामीटर, लेकिन हमारी ये सोर्स के वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। मैकेनिकल वेव स्पीड, तो ये हमारा क्या है, assertion इज रॉन्ग। रीजन देखते हैं, स्पीड ऑफ मैकेनिकल वेव इज इंडिपेंडेंट ऑफ इलास्टिक एंड अदर प्रॉपर्टी। ये जबकि क्या होती है, ये डिपेंड करती है, यहां क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट, ये हमारा क्या है, रॉन्ग, ये डिपेंड करती है इलास्टिक और अदर प्रॉपर्टी पे। हमारी मैकेनिकल स्पीड, वेव स्पीड जो होती है वो डिपेंड करती है, ठीक है। तो यहां इंडिपेंडेंट लिखने की वजह से ये क्या हो गया, रॉन्ग। तो असर्शन और रीजन दोनों के दोनों क्या है, रॉन्ग। नेक्स्ट, द इक्वेशन वेव इज गिवन बाय, ये हमें दिया गया है, द डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर एट टी इक्वल टू 0। टी इक्वल टू 0 पे कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट 5 सेंटीमीटर था। अगर इसको 0 रखें तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। तो y इक्वल टू हमारा कितना होना चाहिए, 5 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 साइन, ये टर्म 0 तो अल्फा, इसको लेके आए इधर तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 साइन अल्फा। तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, साइन 1/2 कितने की वैल्यू होती है, 30, यानी π/6 के बराबर। तो t इक्वल टू 0 पे कितना था फेज, π/6 पे। अब कह रहा है देन द टोटल फेज एट 7.5 सेकेंड। तो 7.5 सेकेंड पे फेज क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है, तो इसमें हम क्या कर दें, रख दें, देखते हैं कितना आ रहा है फेज। इसकी जगह पे 2 पाई इंटू कितने सेकेंड पे, 7.5 अपॉन 45 प्लस t इक्वल टू 0 पे पहले कितने पे थी, ये अल्फा π/6 पे, π/6 के बराबर। यही हमारा क्या हो गया, फेज हो गया। देख लेते हैं कैलकुलेट करके कितना हो जाएगा। ये जाएगा नीचे 10, ये गया 5, तो इसको डिवाइड करें 15 से, 15 इंटू 5 75, ये कितना हो जाएगा 3। 15 से डिवाइड करें 45 को 3 टाइम्स, तो ये हुआ कितना, ये हमारा हो गया π/3 प्लस π/6। यहां से क्या करें, 6 कॉमन, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस पाई, तो ये कितना हो गया 3π/6 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये डिवाइड करें 2, π/2 के बराबर। तो इतने सेकंड पे हमारा फेज कितना हो जाएगा, π/2 के बराबर। देख लो एक बार अच्छे से। नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ ट्रेवलिंग वेव ऑन स्ट्रेच स्ट्रिंग ऑफ लीनियर डेंसिटी, ये हमें दिया गया है। y इक्वल टू इक्वेशन ये दी गई है, डिस्टेंस टाइम मेजर SI यूनिट, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन हमसे स्ट्रिंग में पूछ रहा है, तो टेंशन वही t इक्वल टू क्या हो जाएगा, v म्यू के बराबर। अभी 1-2 सवालों में कराए थे, ठीक है। यहां से निकालते हैं वेव वेलोसिटी कितना हो जाएगा, ओमेगा बाई के, ओमेगा कितना है 450 अपॉन 9, ये कितना हो जाएगा 50। तो यहां पे क्या रखेंगे 50 इंटू 50 इंटू म्यू, म्यू कितना दिया है, म्यू दिया है इतना ग्राम, लीनियर डेंसिटी इतना ग्राम पर मीटर, मतलब 5 इंटू ग्राम है, केजी में कन्वर्ट करेंगे -3 पर मीटर मतलब 1, ठीक है। इसको सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, इस 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, बचा कितना 1। इसको मल्टीप्लाई कराएं 5 इंटू 5 25 इंटू 5
125/10, तो ये कितना आ जाएगा 12.5 न्यूटन के बराबर। कोई है आंसर? 12.5 न्यूटन के बराबर, देख लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।